क्या आप भी एक मैकबुक यूजर हो और अपने मैक को पावरफुल, प्रोडक्टिव और सिक्योर बनाना चाहते हो? तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मैक की टॉप 10 ऐप और 2025। और गाइस, इन सारी ऐप का बेस्ट पार्ट ये है, ये सब लाइट वेटेड है और इनका कंबाइंड साइज लेस देन 160 MB है। सो आपके मैक की परफॉर्मेंस पे भी कोई असर नहीं पड़ा। सो अपनी फर्स्ट ऐप है अल्फ्रेड। ये बेसिकली स्पॉटलाइट का एक अपग्रेडेड वर्जन है। इससे आप ऐप लॉन्च कर सकते हो, फाइल सर्च कर सकते हो एंड इंटरनेट पे कुछ भी आप सर्च करना हो डायरेक्टली आप स्पॉटलाइट के थ्रू सर्च कर सकते हो और अपने वर्क फ्लो को और प्रोडक्टिव बना सकते हो। मतलब प्रोडक्टिविटी के लिए मस्ट हैव ऐप। सो नेक्स्ट ऐप अपनी मॉनिटर कंट्रोल। अगर आप अपना मैक एक्सटर्नल मॉनिटर के थ्रू यूज करते हो सो ये ऐप आपके लिए बहुत मस्ट है। सो बेसिकली इस ऐप के थ्रू आप अपने मॉनिटर की ब्राइटनेस एंड वॉल्यूम डायरेक्टली अपने मैक से कंट्रोल कर सकते हो। आपको बार बार मॉनिटर के कंट्रोल पैनल में जाकर ब्राइटनेस इंक्रीज या डिक्रीज करने की जरूरत नहीं है। आप अपने मैक से डायरेक्टली ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हो एंड इवन आप मॉनिटर का वॉल्यूम भी इस ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। सो है ना, मॉनिटर के लिए मस्ट हैव ऐप। नेक्स्ट ऐप अपनी एम्प्टामाइन। सो इस ऐप के थ्रू आप अपने मैक को अवेक रख सकते हो। लाइक मैं तो अपना मैक मॉनिटर के थ्रू यूज करता हूँ। सो अगर आप अपने मैक की लिड क्लोज करते हो तो आपका मैक स्लीप मोड में चले जाता है और आपका एक्सटर्नल डिस्प्ले से कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है। तो इस ऐप के थ्रू आप अपने मैक को अवेक रख सकते हो। लाइक कितने टाइम के लिए रखना है, इसमें सारे ऑप्शन होते हैं, लाइक मिनट्स, आवर या इंडेफिनेटली। इस ऐप का एक यूजफुल फीचर ये है कि अगर आपको कोई मतलब बड़ी फाइल डाउनलोड करनी है तो आपका मैक जो है ना डायरेक्टली वो स्लीप मोड में चला जाता है। तो उस स्लीप मोड में जाने से बचाता है और आपके मैक को अवेक रखता है। सो अपनी नेक्स्ट ऐप है नॉच बॉक्स। सो ये आपके मैक के नॉच में इजीली फिट हो जाती है और यहाँ से आपके मैक को बहुत प्रोडक्टिव बना देती है। सो लाइक इसमें आप अपनी किसी भी फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। लाइक अगर आपको किसी को फाइल को मूव करना है, जस्ट आपको उस फाइल को वहां पर ले जाकर ड्रॉप कर देना है और जिस फोल्डर में ले जाना आप नॉच पे होवर करके वहां से आपको इजीली फाइल ड्रॉप कर सकते हो। सो इस ऐप में आपको एक क्लिपबोर्ड मैनेजर भी, इसमें लाइक आपने कोई अगर लिंक कॉपी करी है या फाइल कॉपी करी है, कोई टेक्स्ट कॉपी करा तो आपका उस क्लिपबोर्ड की हिस्ट्री बना देता है। मतलब एक्सीडेंटली कोई आपका कॉपी होगा, डाटा ओवरराइट होगा तो आप यहाँ से इजीली उसको डाटा को कॉपी कर सकते हो। सो गाइस, लाइक आपने कोई म्यूजिक प्ले करा तो आपका ये नॉच में आपके म्यूजिक तो शॉर्टकट के थ्रू आ जाती है। तो आप लाइक अपने म्यूजिक को फॉरवर्ड कर सकते हो या आपको इसको स्किप करना हो, टाइम को स्किप कर सकते हो। आप अपने म्यूजिक को प्ले एंड पॉज भी कर सकते हो एंड देन आप अपने सॉन्ग को चेंज भी कर सकते हो उसी के थ्रू। सो नोच बॉक्स से आप मल्टीपल लोकेशन से फाइल को नोच में ड्रैग कर सकते हो। जैसे अब मेरी 2 फाइल यहाँ से मैं उठा लेता हूँ और नोच में ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ से आप इसको डायरेक्टली एयर ड्रॉप भी कर सकते हो। जैसे मैं एयर ड्रॉप करूँगा तो यहाँ पर इंस्टेंटली आपको ये दिखा देगा कॉन्टैक्ट का नेम। तो सिंपली आपको क्लिक कर देना है और आपका एयर ड्रॉप सक्सेसफुल हो जाएगा। तो बेस्ट पार्ट ये है कि आप मल्टीपल लोकेशन से फाइल को एयर ड्रॉप कर सकते हो। आप यहाँ पर अपने मोस्ट यूज लोकेशन को टैग कर सकते हो। लाइक मैंने इसमें अपना डेस्कटॉप पिन कर रखा है और जो यूट्यूब का प्रोजेक्ट है वो मैंने इसमें पिन कर रखा है। देन वहां से आप फाइल इजिली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। लाइक मैं वीडियो एडिट करता हूँ तो उसमें बहुत सारे एसेट लगते हैं, तो आप डायरेक्टली वहां से फाइल को ड्रॉप कर सकते हो अपने प्लेयर में विदाउट विंडो को स्विच करोगे। सो गाइस, नेक्स्ट ऐप है अपना लूलू। ये एक फ्री एंड ओपन सोर्स एक फायरवॉल है। ये अनवांटेड आउटगोइंग कनेक्शन को ब्लॉक कर देता है और आपके मैक को सिक्योर बनाता है। सो लाइक अगर आपने मैक में कोई न्यू एप्लीकेशन डाउनलोड करी है सो अगर वो इंटरनेट कनेक्शन करेगी तो ये आपको इंस्टेंटली अलर्ट कर देगा कि उस ऐप को आउटगोइंग कनेक्शन की परमिशन देनी है नहीं देनी है। अगर आप मान लो कोई मैक में क्रैक सॉफ्टवेयर यूज करते हो तो उसके लिए बहुत यूजफुल ऐप है। इस ऐप के थ्रू आप अपने इंटरनेट की आउटगोइंग कनेक्शन को मॉनिटर कर सकते हो एंड उनको इजिली ब्लॉक भी कर सकते हो। सो लाइक मुझे अगर जिस ऐप को आउटगोइंग कनेक्शन की परमिशन नहीं देनी होती है तो मैं उसको सिंपली जाकर ब्लॉक कर देता हूँ। सो नेक्स्ट ऐप अपना विंडो प्रीव्यू। इस ऐप के थ्रू मतलब आप किसी भी फाइल का प्रीव्यू ले सकते हो। बस आपको जस्ट क्या करना है, स्पेस बार क्लिक करना है और इंस्टेंटली उस फाइल का प्रीव्यू आ जाएगा आपके पास। लाइक इसमें आप वर्ल्ड की फाइल का प्रीव्यू ले सकते हो इंस्टेंटली एंड एक्सेल की फाइल का प्रीव्यू इजीली ले सकते हो। लाइक हर तरीके की फाइल ये आपको प्रीव्यू दे देता है। पीडीएफ हो, जेपैग हो या पीएनजी फाइल हो या वीडियो हो आपकी या कोई इमेज हो, तो सबको इजीली प्रीव्यू दे देता है। बस सिंपली आपको स्पेस बार प्रेस करना है और इंस्टेंटली उसका प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। इस ऐप का बेस्ट पार्ट ये है कि अगर मान लो कोई आपका ट्रैश में कोई डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ तो उसका आप प्रीव्यू नहीं ले सकते, ये मना करता है। तो सिंपली आपको बस एक बार स्पेस बार क्लिक करना है और आपका सिंपली उसका प्रीव्यू आ जाएगा। तो आपको जो फाइल चाहिए होगी तो आप उसको ईजिली रिस्टोर कर सकते हो। सो नेक्स्ट ऐप अपना ऐप क्लीनर। नॉर्मली जब आप अपने मैक से कोई ऐप अनइंस्टॉल करते हो तो उसके हिडन फाइल्स एंड कैच उसी में रह जाते हैं, लेकिन ऐप क्लीनर सब कुछ प्रॉपर्ली अनइंस्टॉल कर देता है। लाइक उसकी हिडन फाइल्स, डाटा एंड इवन उसका जो कैच फाइल होती है ना वो भी सब आपका इजिली रिमूव कर देता है और आपके मैक को फास्ट बनाता है। सो नेक्स्ट ऐप अपना चीट शीट। सो इस ऐप के थ्रू आप किसी भी ऐप के शॉर्टकट इजिली दे सकते हो। लाइक मुझे अगर फिल्मोरा के शॉर्ट कीज देखनी है सो बस मुझे फिल्मोरा पे जाना है, वहां पर अपना कमांड को प्रेस करके रखना है 3-4 सेकंड के लिए। सो जितने भी फिल्मोरा के शॉर्ट कीज होंगे इंस्टेंटली पॉपअप विंडो के थ्रू आपको सारे शॉर्टकट शो कर देगा। नेक्स्ट है अपना रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल बेसिकली एक विंडो मैनेजर ऐप है। मतलब ये आपको अपनी विंडो की स्क्रीन को इजीली मैनेज करने देता है, जैसे हाफ लेफ्ट हाफ राइट, या आपको सेंटर में लेके जाना है और फुल स्क्रीन या कॉर्नर पे स्नैप करना है। आप बस विंडो को ड्रैग करो स्क्रीन के एज तक और वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप इसमें शॉर्ट की भी असाइन कर सकते हो। लाइक अगर आपको हाफ विंडो को लेफ्ट में लेके जाना है, तो मैंने जैसे ऑप्शन और एल कर रखा है, तो ऑप्शन और एल प्रेस करूंगा तो मेरी विंडो हाफ में स्नैप हो जाएगी, और ऑप्शन और आर प्रेस करूंगा तो मेरी विंडो राइट में स्नैप हो जाएगी। और विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए मैंने इसमें ऑप्शन और एम की असाइन कर रखी, तो आप इजीली ऑप्शन और एम प्रेस करोगे तो आपकी विंडो मैक्सिमाइज हो जाएगी। बेसिकली मेरा मोस्ट ऑफ वर्क एक्सेल पे और टैली पे रहता है, तो अगर मुझे एक्सेल में दो फाइलों में कोई कंपैरिजन करना है तो मैं इजीली ऑप्शन और एल प्रेस करता हूं तो एक विंडो लेफ्ट में आ जाती है, और ऑप्शन और आर प्रेस करता हूं तो एक विंडो राइट में आ जाती है। तो उन दोनों में मैं इजीली कंपैरिजन कर सकता हूं। इसी तरीके से आप 4 विंडो में भी कंपैरिजन कर सकते हो शॉर्ट की असाइन करके। अगर आप विंडो को टॉप स्क्रीन की एज तक ले जाके ड्रैग करोगे तो वो ऑटोमेटिकली शॉर्टकट असाइन कर रहा होगा, उस हिसाब से आपकी विंडो एडजस्ट हो जाएगी। अगर आप विंडो को लेफ्ट कॉर्नर की एज तक ले जाके ड्रैग करोगे तो आपने जो शॉर्टकट असाइन कर रखा हो तो विंडो आपकी उस हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से लाइक इसमें 5-6 ऑप्शन है, उस हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट ऐप अपने क्लिपी। क्लिपी बेसिकली एक क्लिपबोर्ड मैनेजर ऐप है। मतलब जब भी आप कुछ कॉपी करते हो जैसे टेक्स्ट, लिंक, इमेज या वीडियो, वो सब क्लिपी स्टोर कर लेता है। सो अगर आपने कुछ पहले कॉपी किया था और फिर ओवरराइट कर दिया, कोई टेंशन नहीं, क्लिपी में सारा सेव्ड मिलता है। आप मेनू बार से इजीली अपनी क्लिपबोर्ड की हिस्ट्री दे सकते हो और जो चाहिए उसे वापस पेस्ट कर सकते हो। और बेस्ट पार्ट ये एक फ्री एंड लाइट वेट ऐप है, मतलब मैक की परफॉर्मेंस पे भी कोई असर नहीं पड़ेगा। सो मैं अब आपको मल्टीपल फाइल कॉपी करके दिखाता हूँ, देन वो क्लिपी की हिस्ट्री में दिखा देता हूँ आपको, और वहीं से आप इजीली उसको लाइक व्हाट्सएप पे या मेल करना हो, आप इजीली किसी फाइल को पेस्ट कर सकते हो। सो गाइस मैंने मल्टीपल फाइल कॉपी कर ली है। अब पेस्ट करने के लिए आपको कमांड स्विफ्ट और वी प्रेस करना है, तो इंस्टेंटली पॉपअप विंडो से आपके जो भी आपने कॉपी करा है वो आ जाएगा। जैसे मैंने ये कॉपी करा, उसके बाद सिंपली आपको क्लिक कर देना है तो इंस्टेंटली वो सेंड हो जाएगा। फिर दोबारा आपको अगर और फाइल ऐड करनी है तो सिंपली कमांड स्विफ्ट और वी प्रेस करना है, तो सेकंड फाइल भी आप इजीली ऐड कर सकते हो और सिंपली आपको फिर सेंड कर देना है, तो आपकी मल्टीपल फाइल कॉपी हो जाएंगे। जैसे आपको मेनू बार से करना है तो मेनू बार पे चले जाना, वहाँ पर क्लिपी का एक लोगो आता है, वहाँ से भी आप इजीली कॉपी कर सकते हो। जैसे क्लिपी के लोगो पे कॉल क्लिक करा एक बार, और यहाँ से जो फाइल लेनी है आपको, जैसे मैंने वर्ल्ड की फाइल ली तो ये दोनों आपकी इजीली हो जाएगी। मेनू बार से आप इजीली कोई भी फाइल को एंटर प्रेस करके एक बार में फाइल ले सकते हो आराम से। सो आपकी मल्टीपल फाइल इजीली आ जाएंगी, फिर देन आपको उसको इजीली सेंड भी कर सकते हो।